पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले की गीदड़ भभकी पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। ये जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम ने कोई बात कर दी, आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम ने, साबिक वजीर आजम ने कोई बात की हुई है पहले की, चौधरी अनवारुल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना, ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी। हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों। और यकीन करें वो कमर, टूटी हुई कमर के साथ कितने ही सालों से वो जगह जगह फटते फिर रहे हैं। वो फट जाते हैं फिर निकल आते हैं, कमरें टूटी होती हैं फिर कमरें ठीक हो जाती हैं उनकी। ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हैं इस टाइम पे। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई, तो कैसे? और आपको मालूम है जो ऑपरेशन सिंदूर था, मुझे लगता है वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, उसका नाम ऑपरेशन तंदूर होना चाहिए था, क्योंकि हमने इस ऑपरेशन तंदूर में पाकिस्तान की जितना भी जो इनका कीमा कुमा होता है उसको हमने तंदूर कर दिया अच्छी तरह से। और हमने बता दिया कि हम कुछ भी करना पड़े अपने भारत को बचाने के लिए हम करेंगे, एंड विदाउट फायरिंग अ बुलेट ऑल्सो, विदाउट फायरिंग अ बुलेट। अब हम नैरेटिव को लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, हम इन्हें यूएन में एक्सपोज करने वाले हैं। कल हमारे एमईए ने ऑलरेडी बोल भी दिया है, यानी कि जैसे ही हम इनको एक्सपोज करेंगे तालिबान को भी हम सेट कर लेंगे। इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है। हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही, अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर, तो मारा। मगर सर अगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन्स थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है लगा वो बच गया। वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा उन्होंने, लेकिन घुस के मारना तो होता है कि उन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर एंटर होना। देयर इज अ डिफरेंस ना, कि एक होता है कि स्ट्राइक करना अपनी साइड से, वो घुस के मार, उसे घुसना नहीं कहते। घुसना होता है अंदर जाना और फिर वहां से स्ट्राइक करके वापस। ठीक है सर, आप कहना चाह रहे हैं सर बिना घुसे वो हमें मार के गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुनो, अभिनंदन घुसा था, उसको पकड़ लिया था। अब आपको याद आ गया घुसना किसे कहते हैं। वो कितना थोड़ा एक आधा इंच ही आया था, तो वो उसको मैंने कहा मैं आपको दे दूं ना। और दूसरी बात ये है कि इतना तो पाकिस्तान ने भी मारा था कि अपनी साइड से बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल सर, माय मिस्टेक, मैं गलत बता रही थी आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो घुस के नहीं मारा था, उन्होंने अपनी ही कंट्री में रह के और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने, या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी, और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वाज रॉन्ग, मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था, ना सिविलियन पर अटैक था और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे ना ही उन पे अटैक था। तो सर उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था कि उसके बाद हमें भी जो है वो उठना पड़ा और हमने जो है उनके ऊपर अटैक किया, या जो भी मतलब जवाब में हमने जो किया। तालिबान वाले अभी भारत के साथ भी जो नेगोशिएशन है कि भाई आपको टीटीपी की हेल्प चाहिए, हम करने को तैयार हैं। डोवाल जी ने ऑलरेडी वो काम करना शुरू कर दिया, यानी कि अब जो हमारा रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ है उसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, और उसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और हम अपनी जो अलायंसेस हमारे रशिया के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, इन सबको हम इकट्ठा करके हम लोग तालिबान जो फैक्शंस हैं,
तालिबान के अंदर भी बहुत फैक्शंस है जो आपस में लड़ रहे हैं। तो कुछ फैक्शंस हैं जो हक्कानी जैसे, जो पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो बाकी के सेक्शंस हैं, फैक्शंस हैं, जो वहां पे डिविजन्स हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, ये सारी कंट्रीज के रिलेशनशिप को साथ में जोड़कर। भारत सो नहीं रहा है दोस्तों। अगर चाइना ने तो गोटियां फेंकी हैं तालिबान के सामने, ये मीटिंग्स कर कर, उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा कावा पी लिया तो पिछले 4-5 साल का मोदी जी का काम किया वो जीरो कर देंगे। ये नहीं हो सकता। और ये जो लोग जो आप सुन रहे हो, एनी यंगस्टर्स, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जो लड़ाइयां हैं वो बॉर्डर के ऊपर नहीं लड़ी जाती। सिर्फ जो रियल बैटलफील्ड है वो है साइकोलॉजिकल, डिजिटल और ग्लोबल, और इसके अंदर भारत बहुत पीछे है। अगर आप आज की डेट में देखें, पाकिस्तान ने पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उसके अंदर उन्होंने प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया विद द मनी ऑफ चाइना। चाइना प्रोपेगेंडा के थ्रू ही काम करता है। उन्होंने सब जगह यह फैलाया है कि JF-17 ने तो राफेल गिर दिए, S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब तालिबान वाले वो भारत को ठोकेंगे जाकर। ये सारे दुनिया में ये फैलानी उन्होंने शुरू कर दी, और सारे राइटर्स पाकिस्तानी हैं। पैसा चाइना ने लगाया, क्योंकि बड़े न्यूज़पेपर्स में अगर कोई आर्टिकल आपको, तालिबान हमारे खिलाफ हो गए हैं, क्या करें अब इनको कैसे वापस लेके आए? पहले ये भारत हमसे नाराज है, हमारा बड़ा भाई, हमारा बड़ा दोस्त, हमारा अच्छा प्यारा जो है नेबर। सर ये जो आप अपनी पॉलिसी बनाइए, जो पकड़ पकड़ के आप अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उनके खिलाफ सर और भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा आपने आज टीवी का जो वो देखा है, जो उन्होंने क्लिप बनाया है अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ, कि जी अगर अफगानिस्तान के लोग चले जाएंगे तो कचरा कौन उठाएगा, और इनकी वजह से टेररिज्म, इनकी वजह से सारी खराबी। ये आज टीवी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस किस्म की वीडियो सर चला रहा है, तो सर उस पर कोई शर्म कर लेनी चाहिए सर। उसके बाद क्या ख्याल है आपका कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? आज टीवी ने क्या किया है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि इंडिया वाले जो हमारे दोस्त हैं वो इलीगल बंगालियों को और इलीगल नेपालियों को निकालते हैं। तो हमने अगर इलीगल अफगानियों को निकाल लिया तो आप कह रही हैं पकड़ पकड़ के निकाल। सर निकाले इलीगल पकड़ के साथ मैं हूँ आरजू काजमी। आप तो मतलब क्या मतलब आपने यार ये शुरू किया हुआ? सर आप बिल्कुल निकालिए जो इलीगल है, लेकिन ये कि उसके बाद कोई तरीका होता है ना। आप उसके बाद उनको अगर आप बुरा भला बोलेंगे और उनको टेररिस्ट बताएंगे और क्या क्या कहेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि वो तमाम लोग टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर इतने सालों से रह रहे थे और जिनके नाम पे आप लोग पैसा खा रहे थे? आपको काफी साल आप उनका पैसा खाते रहे, और जब पैसा आना बंद हो गया तो अचानक आपको याद आया, ओहो ये लोग तो टेररिस्ट हैं। तो सर फिर ये यहाँ पे जो पंजाब में बैठे हुए हैं मसूद अजहर और वो हाफिज सईद वगैरह, जिनके बारे में बार बार हमारे इंडियन दोस्त भी नाम लेते रहते हैं, वो क्या है? वो भी तो टेररिस्ट हैं। फिर उनको भी निकाल दीजिए मुल्क से। लेकिन सर अगर आप इलीगल लोगों को निकालना भी चाहते हैं सर, उसका भी तरीका होता है। आपने देखा यूरोप ने और कई सऊदी अरेबिया ने और कई लोगों ने पाकिस्तानी इलीगल जो थे वो निकाले हैं, भिखारी निकाले हैं। तो उसके बाद उन्होंने कोई बुरा भला तो नहीं कहा है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये लोग थे, ये गलत काम कर रहे थे, हम इनको निकाल रहे हैं। उसके बाद ये तो नहीं है कि आप उसका ठप्पा आप पूरी की पूरी नेशन के ऊपर लगा देंगे कि ये तो टेररिस्ट हैं और ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो वैसे हैं। सर आप मामला को खराब कर रहे हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ।